नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जब से मुकेश सहनी ने सरकारी बंगला खाली किया है, उसके बाद बिहार की सियासत में केवल और केवल उन्हीं की चर्चा चल रही है। लोग ये कयास भी लगा रहे हैं कि मुकेश सहनी ने बीजेपी के साथ अपना डील फाइनल कर लिया है, तभी तो बिना नोटिस के वो सरकारी बंगला छोड़ गए और अब किराए के मकान में रहने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये केवल कयास हैं, चर्चाएं हैं। असलियत क्या है, ये वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ही बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको मालूम होगा कि 2020 विधानसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी महागठबंधन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर एनडीए में शामिल हुए थे। तब बीजेपी ने उन्हें अपने तरफ से सीटें दी थी, यानी अपने कोटे से। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 4 सीटों पर चुनाव जीती। उसके बाद मुकेश सहनी को बीजेपी ने एमएलसी भी बनाया, मंत्रिमंडल में वो शामिल भी हुए। लेकिन यहीं से कहानी बदलनी शुरू हो गई। मुकेश सहनी की जो नज़दीकियां हैं वो नीतीश कुमार के साथ बढ़ती चली गई और उसका प्रभाव तब देखने को मिला जब 2020 विधानसभा चुनाव के बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ने का ऐलान कर दिया। हर कोई इस बात को समझ रहा था और जान भी रहा था कि मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ यूपी में चुनाव लड़ने क्यों गए हैं, मुकेश सहनी किसके कहने पर गए हैं और इसके पीछे कारण क्या है। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान जो हश्र चिराग पासवान के वजह से नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का हुआ था, वही हश्र मुकेश सहनी के जरिए नीतीश कुमार बीजेपी का करना चाहते थे। हालांकि उस यूपी विधानसभा चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद की कहानी बोचहा उपचुनाव से शुरू होती है। बोचहा उपचुनाव में जो कि वीआईपी की सीट थी, उनके उम्मीदवार का निधन हो गया, सीट खाली हुई, उपचुनाव की बारी आई। मुकेश सहनी दावा करते रह गए, लेकिन यूपी में उनके उतरने से नाराज बीजेपी ने वहां अपने उम्मीदवार को उतारने का ऐलान कर दिया। एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए से बोचहा में बीजेपी का समर्थन जरूर कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे का जो वो खेल खेल रहे थे वो हर कोई समझ रहा था। हालांकि उसके बाद की कहानी भी आप जानते हैं। मुकेश सहनी का एमएलसी का कार्यकाल खत्म हुआ, मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिए गए। बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार को ये करना भी पड़ा, लेकिन इसके बावजूद सरकारी बंगले में वो बने हुए थे। और इसके अलावा आपको ये याद होगा कि मुकेश सहनी ने उसके बाद जिस प्रकार के बीजेपी के खिलाफ बयान देने शुरू किए, वो किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच की लड़ाई लगातार बढ़ते गई, या कहिए कि उनको इस्तेमाल करने की कोशिश नीतीश कुमार की लगातार बढ़ते जा रही थी। लेकिन मुकेश सहनी भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे थे कि केवल इस्तेमाल नहीं होना है, आखिरकार एक पार्टी चला रहे हैं तो पार्टी को फायदा भी होना है। उसी दौरान अब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर उनके साथ घूम रहे हैं। लेकिन सरकारी बंगला के अलावा मुकेश सहनी को मिला क्या? देखिए, मुकेश सहनी का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने भरसक करने की खूब कोशिश की है। उन्होंने कोशिश किया कि जैसे चिराग ने नीतीश कुमार को 20 के चुनाव में झटका दिया और बीजेपी को ज़्यादा सीटें जिता दी, उनको हरवाने का काम किया, मुकेश सहनी भी कुछ वैसा ही करें। बोचहा में तो उन्होंने करके दिखा दिया, लेकिन यूपी में वो सफल नहीं हुए। लेकिन जब कुडनी उपचुनाव की बारी आई तो महागठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार वहां पर मनोज कुशवाहा बनाए गए थे और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, तो वहां पर मुकेश सहनी भी उतर गए और भूमिहार को अपना उम्मीदवार बना दिया। और ये हर कोई समझ रहा था कि क्यों बनाया गया था। कोशिश की जा रही थी कि भूमिहार वोट बैंक में सेंधमारी की जाए, साथ साथ मल्लाहों के वोट में सेंधमारी की जाए, बीजेपी चुनाव हार जाए। लेकिन यहां पर भी नीतीश कुमार का ये दांव नहीं चला। कोशिश उन्होंने खूब की। नीतीश कुमार मुकेश सहनी को अपने पास रखना चाहते हैं और वो उनकी अहमियत को जानते भी हैं कि निषाद वोट बैंक जो पूरी तरह बीजेपी के साथ है, लेकिन अगर मुकेश सहनी अलग चुनाव लड़े तो वो वोट बैंक में सेंधमारी होगी। और जिस प्रकार 20 के चुनाव में चिराग ने अलग लड़कर उनको नुकसान पहुंचाया, मुकेश सहनी भी अलग लड़के बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन सरकारी बंगला अब मुकेश सहनी ने खाली कर दिया।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि मुकेश सहनी इस बात को समझ रहे हैं कि उनको चिराग बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो चिराग नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अकेले लड़े थे, उनको मिला क्या? एक सीट ही तो महज जीती, और वो भी उनके जो नेता थे, उनके विधायक थे, वो जेडीयू में शामिल हो गए। इस बात को मुकेश सहनी भली भांति जानते हैं कि अलग लड़कर किसी और को फायदा पहुंचाया जा सकता है, लेकिन खुद का क्या फायदा होगा कोई नहीं जानता। जब तक आपके पास विधायक नहीं हो, जब तक आपके पास सांसद नहीं हो, जब तक आपके पास एमएलसी नहीं हो, आपकी कोई अहमियत राज्य की राजनीति में नहीं होने वाली है। ऐसे में मुकेश सहनी सरकारी बंगले को खाली करके अब किराए के मकान में गए हैं, तो उसके बाद से ही अब नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुकेश सहनी ने यह दांव क्यों चला, आखिरकार मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। और मुकेश सहनी को जब कोई नोटिस ही नहीं दिया गया था, तो खाली करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, मुकेश सहनी बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ गए हैं कि बिहार की राजनीति में उनको चिराग नहीं बनना है, उनको अपने पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को जगह देना है और बिहार की राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व दिखाना है, और उसके बदौलत अपने लोगों के लिए काम भी करना है। और इसीलिए मुकेश सहनी ने सरकारी बंगला छोड़कर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये इशारा कर दिया कि आप इस सोच में ना रहे और गलतफहमी में ना पड़े कि केवल सरकारी बंगला भर देने से मुकेश सहनी आपके चाबुक के अनुसार काम करेगा। यानी उन्होंने नीतीश कुमार को यह बताने का प्रयास किया है कि मुकेश सहनी सर्कस रिंग का वो शेर नहीं है जो चाबुक से चले, बल्कि वो जंगल का खुला शेर है जो अपने हिसाब से शिकार भी करेगा और अपने हिसाब से आराम भी करेगा। और मुकेश सहनी के बारे में आप जानते हैं, जब से वो एनडीए से बाहर हुए हैं, उसके बाद वो बीजेपी पर अटैकिंग मोड में रहे, नीतीश कुमार को पीएम बनाने तक की बात करते रहे, लेकिन हाल के समय में उन्होंने चुप्पी साध ली है। और उसके बाद नीतीश कुमार भी ये सोच में पड़े थे कि आखिरकार मुकेश सहनी अब बीजेपी पर उतने खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं, आखिरकार मुकेश सहनी अब अपने समुदाय को अपने साथ जोड़ने के अलावा बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं भड़का रहे हैं। और मुकेश सहनी ने सरकारी बंगला छोड़कर ये इशारा कर दिया कि अगर आपके गठबंधन में हमारे लिए शर्तों के आधार पर जगह नहीं है, तो फिर हमारे लिए दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है, हम केवल एक बंगले के लिए आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। अब मुकेश सहनी की अपनी शर्तें हैं, वो अपने शर्तों के आधार पर गठबंधन में जाना चाहते हैं, लेकिन समस्या महागठबंधन में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव 2020 विधानसभा चुनाव से पहले का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद भूल नहीं रहे हैं, जब मुकेश सहनी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाकर वहीं पर महागठबंधन छोड़ने का ऐलान किया था। और महागठबंधन में मुकेश सहनी की एंट्री में सबसे बड़ा रोड़ा तेजस्वी यादव को ही माना जा रहा है कि वो उतना भाव नहीं देना चाहते और मुकेश सहनी को उनके शर्तों पर गठबंधन में शामिल नहीं कराना चाहते। नीतीश कुमार की अपनी मजबूरी है, नीतीश कुमार की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। नीतीश कुमार बीजेपी को हराने के लिए मुकेश सहनी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और वो जानते हैं कि निषाद वोट बैंक में अगर कोई सेंधमारी कर सकता है, वो बीजेपी के तरफ से छीनकर अपने पाले में ला सकता है, तो वो मुकेश सहनी है। लेकिन तेजस्वी और नीतीश के बीच में जब सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और मुकेश सहनी को ये लग रहा है कि कहानी कहीं और जा रही है और नुकसान उनको और उनकी पार्टी को झेलना पड़ेगा, उनके कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा, तो मुकेश सहनी ने ये दिखा दिया सरकारी बंगला छोड़ के कि हम केवल आपके भरोसे में नहीं है, क्योंकि हमारे पास कहीं और से भी ऑफर है। अब मुकेश सहनी ने सरकारी बंगला छोड़ा, उसके पहले Y+ की सुरक्षा भी ली थी बीजेपी के तरफ से, या कहिए केंद्र सरकार के तरफ से जो मिली हुई थी। तो ये बात तो बताता है कि मुकेश सहनी का झुकाव अब बीजेपी की तरफ हो रहा है। मुकेश सहनी ने बीजेपी के सामने भी अपने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर प्रस्ताव रख दिया है। अब जो उनके पार्टी के हवाले से खबर मिली है, उसके अनुसार मुकेश सहनी चाहते हैं कि गठबंधन जो बने एनडीए से, वो यूपी, झारखंड और बिहार का बने। यानी यूपी में भी उनके उम्मीदवार को बीजेपी समर्थन करे, झारखंड में भी करे और बिहार में तो करे ही करे। लेकिन क्या बीजेपी इतना तैयार हो पाएगी?
क्या बीजेपी मुकेश सहनी के इन शर्तों को मानेगी? क्या बीजेपी के लिए मुकेश सहनी इतनी बड़ी जरूरत है कि जो मुकेश सहनी कह दे वही बीजेपी कर देगी? देखिए, यूपी और झारखंड की बात तो लग रहा है कि दूर की कौड़ी है और ये हो पाएगा इतना आसान नहीं है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन बात बिहार की जरूर हो रही है। बिहार में मुकेश सहनी चाहते हैं चिराग पासवान के बराबर सीटें। चिराग पासवान को जितनी सीटें बीजेपी देगी उतनी सीटें मुकेश सहनी को चाहिए, और इसके लिए वो आधार बताते हैं होने वाले जो हो चुके उपचुनाव हैं। यानी कि सिमरी बख्तियारपुर में वो अपना वोट बैंक दिखाते हैं 25,000 से ज़्यादा, वो कुडनी में 10,000 से ज़्यादा का वोट बैंक दिखाते हैं, वो बोचहा में 30,000 के आसपास का वोट बैंक दिखाते हैं, और कहते हैं चिराग को तो कुशेश्वर स्थान में 5,000 वोट ही मिला, तो हमारा तो वोट बैंक उनसे ज़्यादा है, तो आप फिर चिराग को ज़्यादा सीटें हमसे कैसे दे सकते हैं? इसके अलावा मुकेश सहनी के सामने एक और प्रस्ताव कहा जाता है कि रखा गया है कि आप राज्यसभा जाइए, आप चुनाव मत लड़िए। वैसे भी 2 चुनाव मुकेश सहनी हार चुके हैं, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा और खगड़िया लोकसभा। तो मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, ये ऑफर है कि आप जाइए राज्यसभा और बिहार में हम आपको 2 से 3 सीटें दे सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब देखना है कि मुकेश सहनी क्या तय करते हैं। मुकेश सहनी ने मुजफ्फरपुर, दरभंगा के अलावा अन्य कई और सीटों पर अपने दावे किए हैं, लेकिन उनके दावों पर कितना बीजेपी अमल करेगी, कितना उनकी दावों पर वो यकीन करके उसे मानेगी, ये तो वक्त की बात है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी ने ये बता दिया है कि वो चिराग पासवान की तरह बिल्कुल भी अपनी पार्टी को डुबाने वाला काम नहीं करने वाले, अपनी सीटों को घटाने वाला काम नहीं करने वाले, अकेले लड़के अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारने वाले, और इसके लिए सरकारी बंगला अगर छोड़ना पड़े तो वो छोड़ देंगे, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। और इसके साथ ही एक बात तय हो गई कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार के चिराग नहीं बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये इशारा कर दिया और ये भी बता दिया है कि अगर महागठबंधन को करना है मुकेश सहनी के साथ, तो वही इज्जत देनी होगी, वही सम्मान देना होगा, और वही शर्तें भी माननी होंगी। अगर नहीं कर सकते हैं तो रास्ते मुकेश सहनी के लिए खुले हैं, और बीजेपी के तरफ उन्होंने भी कदम बढ़ा दिया है। अब देखना है कि जो 25 जुलाई का डेडलाइन तय किया गया है, वो 25 जुलाई बड़ा ऐलान करने की बात वीआईपी के तरफ से की जा रही है। क्या वो ऐलान गठबंधन को लेकर है, या मुकेश सहनी कुछ और खेल भी बिहार की राजनीति में कर सकते हैं? बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।